लोकतंत्र का मंच किसी गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र को इसी प्रकार से पुष्ट करता हुआ आगे बढ़ेगा जो पिछले 24 घंटे के अंदर हम लोग यहां पर सदन में और पूरा प्रदेश और पूरा देश यहां पर उठे हुए मुद्दों की ओर बड़े ध्यान से देख रहा है और सुन रहा है। हो सकता है कि अपनी अपनी दृष्टि और अपने अपने दृष्टिकोण की बात होती है, लेकिन 187 माननीय सदस्यों का, और मैं मानता हूं कि ज्यादातर माननीय सदस्य इस पूरी चर्चा में अपने अभिभाषण को और अपने विजन को रखना चाहते थे, लेकिन समय की सीमित संभावनाओं पर, चूंकि चर्चा को हमें आगे बढ़ाना था, अभी हमें इससे संबंधित जो व्यापक रणनीति आगे बनानी है और समाज से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के पास हम जाएंगे, उन सब से चर्चा पर चर्चा करने के बाद एक विस्तृत चर्चा के लिए और अलग अलग सेक्टर वाइज जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको लेकर के फिर हम लोग फिर सदन में आना चाहेंगे कि वास्तव में ये कल्पना से परे है कि सदस्य रुचि लें और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें, लेकिन ये उन लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो विधायिका पर और सदस्यों के आचरण पर उंगली उठाते हैं कि नहीं, प्रदेश के लिए या देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम सभी अपना योगदान देंगे। इस चर्चा ने पिछले 24 घंटे के अंदर ये साबित किया है, इसलिए मैं भाग लेने वाले और इसमें श्रोता के रूप में भी बने हुए सभी मान्य सदस्यों का और विशेष रूप से नेता विरोधी दल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृतकाल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे उन संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य
इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और अपनी भूमिका के इस निर्वहन करने की दृष्टि से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना ये विकसित भारत की उन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है